कोई वोट देना चाहिए। 6 सालों में जो पार्टियों ने विकास किया वो तो हमने देख लिया, लेकिन कुछ नए पार्टियां भी उभर के आ रहे हैं, तो उनको भी देखना चाहते हैं कि वो हमारे लिए किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। अगर उनसे कुछ बेहतर होता है तो हम जरूर उनको वोट देंगे। जो अच्छा कार्य करे उसको ही प्रत्याशी चुनना चाहिए। जो पब्लिक के पक्ष में काम करे और अच्छा विकास करे, सिटी का, गांव का, सबका विकास होना चाहिए। विकास तो सर मेरे क्षेत्र में चिन्नाकोड़ेपाल पंचायत के हिसाब से सोचा जाए तो मेरे क्षेत्र में कुछ नहीं निकला है। आगे पढ़ोगे तो वो कर लोगे, लेकिन पढ़े सर, लेकिन नौकरी किसको मिला? किसी को नहीं मिला। कुछ विकास तो हुआ ही नहीं अभी तक। हम इसलिए सोच रहे हैं इस बार सत्ता में किसी और किसी और पार्टी को अपना वोट दे के खड़ा करना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं हमारा विकास होगा कि नहीं हमारा बीजापुर का। वो लोग के लिए कुछ काम दे दूंगा बोला, लेकिन कुछ भी नहीं किया पैसा। जैसा विधवा पेंशन तक नहीं दिया, जो बुढ़े लोग के लिए भी कुछ करूंगा बोला, वो लोग के लिए भी कुछ नहीं किया। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 24। बीजापुर से सतीश सलूर की एक खास रिपोर्ट। क्या बोलता है वोटर? आज हम जानने निकले हैं वोटर आखिर क्या कहते हैं। क्या ये विकास की गाथा है जो इन 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने रचा है, और क्या बुनाने का प्रयास कर रहा है भाजपा सरकार, जो कि विगत 15 सालों में जो विकास उन्होंने किया है। आज हम विधानसभा 2023 पर पहुंच चुके हैं और 89 विधानसभा का यह क्षेत्र बीजापुर काफ़ी संवेदनशील है और उसके साथ में काफ़ी लोकप्रिय भी, क्योंकि लगभग बस्तर संभाग से ये जो 12 सीटें हैं, इन्हीं सीटों से ही तय माना जाता है कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताज सजेगा और किस हिसाब से आगे जाकर सरकार बनेगी। आइए हम खुदे जानेंगे उन वोटर से और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है उनके दिलों में और किस तरह की वो सरकार बनाना चाहते हैं। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ से एक शख्स हमारे पास में है। हम उनसे ही चर्चा करेंगे जो विकास के नए गाथा, जो नए आयाम जो कांग्रेस सरकार ने बुना है और बता रहे हैं। तो हम जनता से ही डायरेक्ट सवाल पूछते हैं कि क्या वो विकास है और क्या वो विकास की गाथा है। दादा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 5 साल बनाम 15 साल जो रहा है, 5 साल कांग्रेस का और 15 साल भाजपा का, तो आप कितना विकास देख पाए हैं अपने क्षेत्र पे? हाँ, कांग्रेस वाला अभी बताइए। कांग्रेस वाला तो कुछ दिखाई तो नहीं दिया है। एक तो तालाब नहीं है, एक ढंग का बोरिंग नहीं है, एक हमारा इतना मेन रोड हाईवे किनारे, रोड किनारे हमारे गांव चिन्नाकोड़ेपाल है, उसमें कुछ भी नहीं है। हमारे विकास कुछ नहीं होता। अच्छा, बीच में ये सड़क जो बनना था, सीसी रोड बना रहे थे, इसके ऊपर में डमरीकरण भी होना था, ये अब तक नहीं हो पाया है। आगे भी वैसे ही रोड बना हुआ है पूरा? हाँ, कहाँ सर, वो चिन्नाकवाली तक। उससे आगे तो है ही नहीं। बीच में एक पुलिया भी बन रहा था चिन्नाकवाली के पास में, वो पुलिया भी हो गया कंप्लीट? नहीं हुआ। मतलब और जो बोरिंग वगैरह का है, नल जल प्रदान वाला, वो योजना कुछ बना है यहाँ पे? यहाँ कहाँ नहीं बना। इस वर्ष नए वोटर्स भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे ही पूछेंगे कि किस तरह का प्लानिंग है, क्योंकि पहली दफा ये वोट करने जा रहे हैं, तो किस तरह की सरकार चुनने का प्रयास करेंगे, हम उनसे ही बात करते हैं। तो भैया, आप पहली बार जो है वोट करने जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरह की सरकार आप चाहते हो? वही सरकार चाहते हैं सर हमको, जो अच्छा सुरक्षित विकास चाहिए, अच्छा सा कुछ निर्माण, रोड सड़क के लिए, पुल। इधर आगे चिन्नाकोड़ेपाल क्षेत्र में तो आगे जाने के लिए रास्ता की दिक्कत है जाने के लिए, और पुल नदी बाढ़ बढ़ जाता है, उसके लिए आने जाने के लिए बाइक वाइक बड़ी गाड़ी जाती नहीं है, तो यही दिक्कत है। जो अपना विकास करेगा वो इसी को चुनेंगे अपन। सही। आप ये बता सकते हैं 15 साल जो भाजपा शासनकाल यहाँ पे रहा है, उसमें कितना विकास हुआ है और कांग्रेस शासनकाल में कितना विकास हुआ है? अब विकास तो सर मेरे क्षेत्र में चिन्नाकोड़ेपाल पंचायत के हिसाब से सोचा जाए तो मेरे क्षेत्र में कुछ नहीं निकला है। अब फिलहाल रोड बहुत कतरा था, बस मुरुम बस डाले हैं। इस रोड के हिसाब से पुलिया निर्माण करने के लिए बोले तो काम स्टार्ट नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव आने वाला 7 तारीख को होना है और चुनाव को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गर्मागर्मी चल रहा है बीजापुर में देखते हुए इतिहास जिस प्रकार का रहा है बीजापुर का, उसको देखते हुए आपके नज़र में सही प्रत्याशी मायने कौन रखता है? जो अच्छा कार्य करे उसको ही प्रत्याशी चुनना चाहिए। जो पब्लिक के पक्ष में काम करे और अच्छा विकास करे,
सिटी का, गांव का, सबका विकास होना चाहिए। पहले तो जब वो विधायक बनने के लिए आए तो घर घर में तो वोट तो मांगने आए, बोले थे कि मैं ये करूंगा, रोड बनाऊंगा, गरीब व्यक्ति का हेल्प करूंगा, जो 12वीं पास हुए वालों को महीना में 3000 5000 महीने में अकाउंट में पैसा डालूंगा बोला, जो व्यक्ति खाली रह रहे हैं वो लोग के लिए कुछ काम दे दूंगा बोला, लेकिन कुछ भी नहीं किया वैसा। जैसा विधवा पेंशन तक नहीं दिया, जो बुरे लोग को लिए भी कुछ करूंगा बोला, वो लोग के लिए भी कुछ नहीं किया। तो अपन चाहते हैं कि जनता कांग्रेस को वोट दे के उसको जिताएंगे तो वो आगे हर व्यक्ति का गरीब स्थिति लोग का भी थोड़ा सा हेल्प करे, वही जनता कांग्रेस को वोट देना चाहिए। दे रहे हैं हाँ आप भी? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आप लोगों को वोट? सर ये जिंदगी का पहला वोट है, बेहद खुशी हो रही है और इस इलेक्शन में हम चूज करना चाहते हैं कि एक अच्छा से अच्छा नेता है जो हमारे इस जिले को, बीजापुर जिले में अच्छा विकास करे। किस तरह का प्रत्याशी आप देख रहे हैं? सामने काफी लोग हैं और पुराने लोग भी खड़े हैं, जैसे महेश गागड़ा है, विक्रम मंडावी है। 20 सालों का विकास जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राजनीति में, वो कैसा लग रहा है आपको? क्या विकास दिखा है आपको? सर विकास तो कुछ बहुत हुआ है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा चीज है जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। तो सर जिस तरीके से हम हर दिन एक सब्जी नहीं खाते हैं, है ना, हर दिन अलग अलग खाते हैं, उसी तरीके से हमने 20 साल में भाजपा का जो सरकार है उनका काम देख लिया, कांग्रेस का काम देख लिया है। तो अब हम चाहते हैं कि एक नया कोई जो हमारे पार्टी है उनको ला के देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से हमारे लिए विकास करेंगे, क्योंकि इतने सालों में जो पार्टियों ने विकास किया वो तो हमने देख लिया, लेकिन कुछ नए पार्टियां भी उभर के आ रहे हैं, तो उनको भी देखना चाहते हैं कि वो हमारे लिए किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। अगर उनसे कुछ बेहतर होता है तो हम जरूर उनको वोट देंगे। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। विकास किस तरह से हुआ बीजापुर जिले में, ये बताइए आप लोगों को। जी विकास तो सर जितना होना उतना तो कुछ हुआ नहीं। रोड बने हैं लेकिन गड्ढे हैं, नाली बना है तो कचरा है, जो भी हुआ है विकास लेकिन वो पूरी तरीके से हुआ ही नहीं है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं इस साल दूसरे मतलब अपने आधा पार्टी को या दूसरा नेता को जो वोट देंगे, जो हमारे भविष्य को सुधार सके, जो हमारे लिए सोचे समझे कि जैसे भी हो। कैसा प्रत्याशी आप देख रहे हैं? पढ़ा लिखा प्रत्याशी होना चाहिए या अनपढ़ प्रत्याशी होना चाहिए? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी देखो सर पढ़े लिखे ही होना है, ग्रेजुएट होने से ही है सर। क्या है ना, हर एक जगह ग्रेजुएट को ही मांग किया जाता है। जहाँ भी जॉब लगने का लगेगा तो वो पूछेगा ना क्या कितना डिग्री, कौन सा डिग्री किया गया है आप लोग। हम कुछ किए नहीं सर, 8वीं पढ़े हैं, बोलते हैं कि तुम इतना कर लोगे, 10वीं पढ़ोगे तो ये कर लोगे, 12वीं पढ़ोगे तो वो कर लोगे, लेकिन पढ़े हैं सर लेकिन नौकरी किसको मिला है? किसी को नहीं मिला। कुछ विकास तो हुआ ही नहीं अभी तक। हम इसलिए सोच रहे हैं इस बार सत्ता में किसी और मतलब किसी और पार्टी को अपन वोट दे के खड़ा करना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं हमारा विकास होगा कि नहीं हमारा बीजापुर का। ये थे 9 युवा जो कि इस वर्ष चुनाव में शामिल होने जा रहे हैं और प्रथम वर्ष अपना वोट का अधिकार प्राप्त करना पा रहे हैं। अब देखते हैं कि और कैसे लोग से जुड़ेंगे। हम आज पहुंचे हुए हैं नैमेर के बाजार में। आज सोमवार का दिन है और नैमेर का बाजार लगता है और बीजापुर से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर नैमेर पड़ता है। और मुख्यालय से हम यहाँ पे बात करने पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे तमाम वो लोग हैं जो कि इस वर्ष नए वोटर्स लोग भी हैं और कुछ जो है वो पुराने लोकसभा विधानसभा में भी वोट किए हुए हैं। तो आज हम उन तमाम लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह से विकास हुआ है इन 5 सालों में और वो 15 सालों में। तो विकास की जो नई चीजें, जो आयाम लिखते आ रहे हैं सरकारें, उन सरकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या बात होनी चाहिए और किस तरह का विकास और होना चाहिए इस जिले के लिए, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन्हीं जनार्दन के पास में कि वो आखिर चाहते क्या है और किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं। भैया आपका क्या नाम है और कुछ गाँव के हैं, और उसके साथ में आप अभी जो 5 साल आपने सरकार देखी है, जो कांग्रेस की सरकार रही है, इन 5 सालों में आपने कितना विकास देखा है? आपके गांव में सड़क, पुलिया, नल जल योजना के तहत कितने कार्य हुए, उसको विस्तार बताएं। सड़क नहीं बना है वहाँ पे? नहीं बना है। क्या कच्ची सड़क है अभी? कच्ची सड़क भी नहीं है। तो आप लोग आवागमन किस तरह से करते हैं? पगडंडी रखते थे। पुलिया वगैरह का निर्माण नहीं हुआ है? निर्माण नहीं है। अच्छा, नदी कौन सा पड़ता है वहाँ? इंद्रावती नदी पड़ता है। कितना दूर होगा यहाँ से आपका गांव? यहाँ से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर है। तो वहाँ पे और क्या योजना अभी तक पहुँच नहीं पाई है, सरकारी योजना खास तौर पर? जैसे तो कुछ योजना के बारे में कुछ पता नहीं है। बिजली वगैरह पहुँचा है? पहुँचा नहीं, बिजली भी नहीं पहुँचा है।
अच्छा, धान खरीदी आप लोगों ने किया था इस बार? धान खरीद किया है। क्या कितना बोनस वगैरह मिला है आपको? बोनस तो नहीं मिला। 3 किस्त में मिला है। कितना बेचे था? 14 क्विंटल बेचे। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भैया आप कहाँ से हो? जी मैं भी जहाँ से बोला वहीं का निवासी हूँ सर। अच्छा, तो वहाँ पे आपने किस तरह का विकास आपने देखा है अब तक? सर वहाँ से ना हम लोग को कुछ विकास की परियोजना के रूप से हमको देखा जाए तो यहाँ से हम आपको आपके महल पे आपके सामने हम महल के भीतर आपको बताना चाहिए तो यहाँ से हमको कुछ नहा है कि नहीं है कि हम यहाँ से बोलना चाहते हैं कि हमारे अंदरूनी इलाका है जहाँ से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट होता है। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हमको पड़ता है कि कम से कम 15 किलोमीटर दूरी की दायरा होती है। वहाँ से जाना जाए तो कुछ ऐसा 15 किलोमीटर की दायरा पे हमको लगना है कि कुछ योजना प्रकरण के रूप से कुछ हमको प्रक्रिया कुछ नहीं है। आपने सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए प्रस्ताव भेजा था पंचायत की तरफ से? जी जी पंचायत की तरफ प्रस्ताव गया हुआ है? जी भेजे हुए थे। कितना वर्ष हो गया? जी हो गया है सर, कम से कम 5 साल हो गए। पहले चुनाव आ गई है, तब से लेकर हमको चुनाव में जब प्रस्ताव भेजी गई थी कि आश्रम चाहिए या पुलिया चाहिए या तो सोसाइटी चाहिए या तो ना तो यहाँ से कुछ जाने आने के लिए आवक जावक के लिए कुछ पुल पुलिया चाहिए बोल के भेजे गए थे। वहाँ से भी नहीं हो पाया है हमको। विधायक से मिले हो आज तक? जी विधायक से बार बार आवेदन देना, ये सब कुछ करना, जनता का जो ख्याल है वो सब कुछ ख्याल को विधायक के पास पहुंचाना, इसका सब कुछ की जरूरत हो। पहले ये बताइए, विधायक पहुंचे हैं आपके गांव में? नहीं पहुंचे हैं अभी तो 5 सालों में आपके गांव में विधायक नहीं पहुंचे। तो ये जनता जनार्दन के बात है। जनता जनार्दन ये बता रहे हैं कि अभी तक उनके गांव में विधायक पहुंचे नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि विधायक का जिस तरह से कार्य है, विधायक लगातार जिस तरह से दौरा करते आ रहे हैं, इन 5 सालों में बात करें तो 3 साल तो कोविड में निकाल दिए गए और उसके बाद बचे 2 साल। इन 2 सालों में लगातार जिस प्रकार से ग्रामों का दौरा विधायक का रहा है, उसके बावजूद अगर ग्रामीण कह रहे हैं कि उनके गाँव में विधायक नहीं पहुँच पाए तो काफी ज्यादा चिंतनीय बात है। क्योंकि वहाँ पे अभी ये जैसे बता रहे हैं कि उस हिसाब से वहाँ पे ना सड़क है, ना पुलिया है, ना स्कूल की व्यवस्था सही हो पाई है, ना बिजली है। तो तमाम वो सरकारी जो मुहैया चीजें करवानी चाहिए वो आज तक पहुंच नहीं पाई है। विकास की जो बातें की जाती है, जमीनी हकीकत में क्या कितना विकास हुआ है हम जानने का प्रयास करेंगे। मार्केट में हम मौजूद हैं और मार्केट में तमाम वो लोग भी पहुंचे हुए हैं जो कि अंदरूनी क्षेत्र ग्रामीण लोग भी हैं और साथ में इस जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्रामीण और दुगोली क्षेत्र से भी हैं। तो हम देखते हैं कि उन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी आप कहाँ से हो और आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है बताइए। आप कहाँ से? दुगोले से हो? तो वहाँ सड़क वगैरह का निर्माण हुआ है या बन गया है? कितना दूर होगा दुगोली से आपका घर? जोगनपारा में। अच्छा, तो अभी पुलिया का निर्माण हुआ है, स्कूल वगैरह वहाँ पे है? कितना दूर पड़ता है वहाँ से? 2 किलोमीटर पड़ता है। कितने बच्चे जाते होंगे कुछ अंदाजा है? चलिए ठीक है। आप ये बता सकते हैं क्या, आप ये जो 5 साल जो विकास की जो गाथा कांग्रेस सरकार ने लिखी है, इस 5 सालों में कितना विकास हुआ है, कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में? विकास मतलब समझ रहे हैं कितना हुआ होगा विकास? रोड, लाइट, बिजली सब पहुंच गया है? आपके गाँव में सारी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है ना? और किस चीज की मांग और आप लोग कर रहे हैं और क्या चीज चाहिए आप लोगों को? अच्छा, नल अभी जो लगा है उसमें पानी नहीं आ रहा है? अच्छा, ये कब तक होने का प्रयास हो रहा है पता है? टंकी बनाया कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी प्रयास करता हूँ। दीदी आप कहाँ से हैं? से हैं? अच्छा, ये विक्रम मंडावी विधायक को जान रहे हैं? आप ही के क्षेत्र के हैं है ना? तो कितना विकास किए होंगे पता है?
पता नहीं है। अच्छा, ये तो पता होगा कि रोड वगैरह बनाए हैं, सड़क बनाए होंगे, पुलिया बनाए होंगे, इस तरह का कुछ काम हुआ है सूत्रों में? हुआ है ना? हाँ। और कुछ काम वगैरह और कुछ चाहिए होता, मांग में कुछ होगा, कुछ मांग है आप लोगों का काम से? नहीं मालूम। हिचकिचाती हैं बोलने और बताने के लिए। हमारे पास में कुछ एक दादा भी है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। दादा कहाँ से हैं आप? दुगोली से हैं। अच्छा, ये बताइए, विक्रम साहब मंडावी को जानते हैं? है ना, कौन है वो? विधायक हैं। तो आपका एरिया में कितने बार आए होंगे? एरिया में बहुत आया है, उतना नहीं आया है, गुस्सा नहीं है, गुस्सा है। हाँ, लेकिन करूँगा बोलता है। हाँ। कर तो दिया है, लेकिन आधा अधूरा, आधा हो गया है, आधा नहीं हुआ है। जैसे नल बैठाया, नल आधा बस्ती में पूरा हुआ है, आधा बस्ती में कम हो गया। और सीसी रोड आधा में घुसा है, आधा में तो क्या लगता है, क्या इस बार फिर से विधायक विक्रम मंडावी को मौका देना चाहिए? हल कर देगा, देंगे, या नहीं करेगा तो कैसे करेंगे? महेश गागड़ा के बारे में क्या विचार है आपका? महेश गागड़ा में उसमें हम लोग बोल नहीं सकते। उसमें जो बस्ती वाला सरपंच सचिव का मुकाबला करते हैं। तो महेश गागड़ा जो 15 साल यहाँ पे रहे हैं, 10 साल विधायक के रूप में रहे हैं, उनका कार्यकाल भी आपने देखा होगा। उसका कार्यक्रम वो सही किया, सफलता सही किया, लेकिन उसके बाद में इधर उसका चेंज हो गया तो फिर ये आ गया, तो फिर हम लोग उसको बोल ही नहीं पाए हैं कि नहीं। तो अभी आप जो विधानसभा चुनाव होना है, 7 तारीख के चुनाव है, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? किस तरह की सरकार होनी चाहिए जो आप लोगों का बात समझे, माने, या फिर ऐसी सरकार होनी चाहिए जो केवल जमीनी स्तर पर जो है कार्य को सही तरीके से ना करे? किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? इस तरीके से सरकार, हम लोग खेती किसान वाले हैं, खेती किसान को जो अपना उपलब्ध दें और उसको करें और ऐसी राह दिखाएं खेती किसान वालों को, पब्लिक भाई सब भाइयों को, तब हम लोग बोले कि उसी को देंगे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जैसे उस समय वो किया, बोरा नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, भटक गए पब्लिक, उस समय करेंगे तो हम लोग। तो इस बार किस तरह से वोट करेंगे? सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हो जाती है, 3 बजे तक का वोट का टाइमिंग रहता है। तो आप लोग पूरे गांव वाले सब एक साथ मिलकर जाते हैं वोट करने के लिए? पूरे गांव वाले जाते हैं? हाँ, पूरा समय दे देते हैं, इतना बजे से इतना बजे तक रहता है हम लोग का, इतना बजे से जो लुढ़के रहते हैं उसको भी बुलाते करते हैं, ऐसा ना? तो वहाँ पे अभी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी सब उसको साइकिल बैठा के ले जाए, साइकिल बिठा के ले जाए। बिल्कुल, देखिए, और ये जो शख्सियत है, ऐसी शख्सियत की आवश्यकता है कि विधानसभा चुनाव है और चुनाव में खास तौर पर इस शख्सियत की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो लोग हैं वो युवाओं को तो जागरूक करते ही करते हैं, साथ ही साथ में वो बेरोजगार और जो वृद्ध लोग हैं उनको भी जागरूक करते हैं। और वोट पंडुम जो एक त्योहार के रूप में बस्तर में मनाया जाता है, उस वोट पंडुम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। क्या कहता है वोटर्स में? अभी तक के लिए इतना ही। आज हमने जाना, काफ़ी लोगों को बात करने का प्रयास किया, कुछ लोगों से हमने जाना भी कि विकास के सही मायने क्या है और कितना विकास हो पाया बीजापुर जिला में। और इन विकास के जो नए गाथा लिखने आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा की शासनकाल में हो या कांग्रेस के शासनकाल में, तो ये वोटर्स आने वाला विधानसभा में किस तरह से विकास की गति को प्रभावित करती है और किस तरह से विकास को लेकर के आने वाला विधानसभा चुनाव में अपना वोट का अधिकार प्राप्त करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। सतीश सलूर की खास रिपोर्ट बीजापुर से।